नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन राशि का दिसंबर 2022 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रह के राशियांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा कंपित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का दिसंबर 2022 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन राशि का दिसंबर 2022 का संपूर्ण राशिफल। शुरुआत हम सूर्य ग्रह से करेंगे जो कि आपका षष्ठेश भी है। अब ये जो सूर्य ग्रह है, ये सूर्य ग्रह आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 17 तारीख के बाद यह आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो जो सूर्य का भ्रमण है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बारे में इसके पहले भी आपने करीबन 10-12 दिनों में आपने देखा होगा कि आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल है काफी अच्छा देखा जा सकता है। हालांकि आपके राशि में थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होता है, लेकिन रवि का जो भ्रमण है वो आपके भाग्य भाव में, जो कि आपको कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट करेगा। आपको अपने भविष्य के बारे में भी कुछ अच्छी बातें या फिर कुछ अच्छी कल्पनाएं आई होंगी, कुछ अच्छे आइडियाज वगैरह आए होंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण बात होगी। और महत्वाकांक्षा जिसे हम कहते हैं, एम्बिशन आपके मन में जगी होगी। जरूर उस पर काम कीजिए, आने वाले दिनों में वो आपकी पूरी भी हो सकती है। तो रवि का जो भ्रमण है जो कि आपके भाग्य भाव में है, बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। 17 तारीख के बाद का जो समय है उसमें ये जो रवि है आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो ये जो भी कॉन्फिडेंस जो अभी हमने कहा वो करीबन 17-18 तारीख के बाद प्रत्यक्ष रूप में आपका जो भी कार्य क्षेत्र है वहां पर दिख जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। आपको किसी भी प्रकार के अगर महत्वपूर्ण निर्णय काम करने हैं तो इन दिनों में आप कर सकते हो। तो कुल मिला के देखा जाए तो रवि का जो भ्रमण है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। अब ये जो मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह आपके राशि के लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी है, क्योंकि ये जो मंगल ग्रह है ये आपका द्वितीयेश भी है और आपका भाग्येश भी है। अब ये जो मंगल ग्रह है वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है और वक्री अवस्था में है। तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं वो जान लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जो आपके खर्चे रहेंगे उसके ऊपर ध्यान रखना काफी ज्यादा आवश्यक होगा। अनवांटेड खर्चे आपके काफी ज्यादा हो सकते हैं, इन चीजों पर ध्यान रखिए। अभी जो पैसे के जो ट्रांजैक्शन रहेंगे वो चाहे खर्चे हो या फिर कहीं किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट हो, आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि पैसे तो आपको मिलते रहेंगे क्योंकि गुरु आपके लिए काफी अच्छा है। लेकिन जो मंगल जो कि वक्री हो चुका है आपके तृतीय भाव में, वो आपके खर्चे ज्यादा कराएगा और इसी दरमियान कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे निर्णय आप ले सकते हो जो कि भविष्य में जाके आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी प्रकार की कमिटमेंट प्रोमिसेस वाली जो बातें हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना, खास करके आपके पैसे के मामले में। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। अब ये जो बुध ग्रह है ये आपका सप्तमेश भी है और आपका चतुर्थेश भी है, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 4 तारीख के बाद ये आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और दिनांक 28 तारीख के बाद ये आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो 4 तारीख से लेकर 28 तारीख तक का जो समय है इसमें ये जो बुध है वो आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। उसके कुछ अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं, खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन रहेगी वो काफ़ी अच्छी रहेगी। कुछ अच्छी संकल्पनाएं या फिर कुछ अच्छे आइडियाज आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड आपके मन में आ सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी, पॉजिटिव भी होगी। तो बुध का जो भ्रमण है वो काफ़ी अच्छा होगा। उसी प्रकार आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो बुध का भ्रमण जो कि आपके दशम भाव में पूरे महीने में ज़्यादा रूप में देखा जाएगा, जो कि आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में, जो कि आपकी राशि का स्वामी भी है और आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, जिसके कुछ अच्छे परिणाम अभी तक आपने देखे होंगे। लेकिन पिछले करीबन 3 साढ़े 3 महीने से ये जो गुरु है वो वक्री था आप ही के राशि में और नवंबर के 23-24 तारीख से ये मार्गस्थ हो चुका है, जिसका जो शुभ परिणाम है वो अभी मतलब
दिसंबर के फर्स्ट वीक से ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इस वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो इस महीने में बहुत अच्छा देखा जाएगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण आपको काम किसी भी क्षेत्र से रिलेट करने वाले हैं, ज़रूर हाथ में लीजिए और वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। अब तक आपने देखा होगा कि आपके काम नहीं पूरे हो रहे थे, पेंडिंग ज़्यादा हो रहे थे, अब वो जो दिक्कत है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ये जो गुरु है वो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड देगा, आप में बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस लाएगा, आपका ऊर्जा का जो स्तर होगा वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा, भाग्य का साथ है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन होगी वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो गुरु का भ्रमण है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। किसी भी प्रकार के किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड महत्वपूर्ण काम है जो कि आप हाथ में ले सकते हो। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। अब ये जो शुक्र ग्रह है, ये शुक्र ग्रह आपके राशि के लिए नंबर 1 का अशुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि आपके राशि का स्वामी गुरु और शुक्र नैसर्गिक शत्रु ग्रह है। तो ये जो शुक्र ग्रह है वो आपके लिए अशुभ फलदायी माना जाता है, लेकिन इसका जो भ्रमण है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा, क्योंकि वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 6 तारीख के बाद ये आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और दिनांक 30 तारीख के बाद ये आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। अब मतलब महीने का काफी समय ये आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो शुक्र है ये आपका तृतीयेश भी है और आपका अष्टमेश भी है, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो आपके काम के संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण काम है या फिर घूमना फिरना है, ट्रैवलिंग है, वो आपकी इस महीने में हो सकती है। लेकिन आपका जो भी कार्य क्षेत्र के बारे में जो भी नज़ाकत है, जो भी आर्ट है, जो भी जिस तरह से आप बहुत इजीली काम करते हो, तो वो जो बात है वो इस महीने में काफ़ी ज़्यादा तौर पर आगे आ सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको अनपेक्षित लाभ या फिर अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। खास करके जो महिला वर्ग होंगे उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि उनके जो इन लॉज होंगे उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। जो गृहिणी वर्ग है उनके लिए ये बात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। उसी प्रकार अब हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। तो शनि जो ग्रह है, ये शनि ग्रह आपके राशि का व्ययश भी है और लाभेश भी है, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, मार्गस्थ है। तो इसी वजह से लाभ के बारे में, पैसे के मामले में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन या फिर ठहराव ये आपको नहीं आएगा। हालांकि आपके जो मित्र परिवार है उससे आपको काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी। जो मैंने मंगल वक्री जो तृतीय भाव में उसके बारे में जो कहा था कि आपकी जो स्पेंडिंग रहेंगे उसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि पैसे का जो आना है वो अच्छा ही रहेगा, लेकिन जो खर्च है, क्योंकि आपकी जो राशि है थोड़ा सा डिसिप्लिन में कम है, मतलब पैसे खर्च करने के मामले में आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते, आपको इसी के बारे में थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये था ग्रहों का जो राशि का भ्रमण है उसके बारे में चर्चा। अब हम चर्चा करेंगे कि डे टू डे लाइफ में जो ग्रह योग है उसके जो परिणाम होंगे वो आपके लिए किस प्रकार से होंगे। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, दिनांक 1 तारीख को बुध और नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके व्यय भाव में, उसके साथ आपके भाग्य भाव का जो बुध है वह केंद्र योग करने जा रहा है। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है। हालांकि इसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम या दिक्कत वाली बात नहीं होगी, तो इसके बारे में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहिए। आपके घर के जो लोग होंगे उनके साथ भी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है। लेकिन 1 तारीख को होने जाने वाला दूसरा जो ग्रह योग है, जैसे कि शुक्र और वक्री मंगल का प्रतियोग, अब ये जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। शुक्र जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है और जो मंगल आपके तृतीय भाव में वक्री अवस्था में है, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है 1 तारीख को। तो इस दरमियान किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, चाहे वो किसी को कोई प्रोमिस, कमिटमेंट, किसी भी प्रकार की बातें हैं छोटी हो या बड़ी, नहीं करना, क्योंकि आपकी जो अंदाज है वो चूकने की संभावना ज़्यादा बन रही है। अगर आप कहीं बाहर घूमना फिरना चाहते हो या फिर बाहर घूम फिर रहे हो तो आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 2 तारीख को शुक्र और शनि का लाभ योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके लाभ भाव का जो शनि है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह इन दिनों में मिलने की संभावना काफी अच्छी बनती है। आपके जो मित्र परिवार होंगे उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। उसी प्रकार दिनांक 4 तारीख को शुक्र और नेपच्यून का केंद्र योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपका तृतीयेश है, आपका अष्टमेश है, उसके साथ जो नेपच्यून आपके व्यय भाव में है उसका केंद्र योग होने जा रहा है। तो किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इस दरमियान नहीं लेना। उसी प्रकार स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। आउट ऑफ वे जाके कोई भी काम इन दिनों में नहीं करना, आपके अंदाज है वो चूक सकते हैं, आप फंस भी सकते हो। उसी प्रकार दिनांक 8 तारीख को रवि और मंगल का प्रतियोग होने जा रहा है। अब ये जो ग्रह योग है
थोड़ा महत्वपूर्ण होगा। तृतीय भाव में भ्रमण करने वाला जो वक्री मंगल है उसके साथ आपके भाग्य भाव का जो रवि है वो प्रतियोग करने जा रहा है। स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। अगर स्वास्थ्य के बारे में आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, आपको कोई परेशानी है, तो उसके जो सिग्नल है, संकेत है, वो थोड़ा लक्षण है वो ज़्यादा दिख सकते हैं। तो ध्यान रखें। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो वरिष्ठ होंगे या फिर सहकर्मी होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के बारे में ये जो परेशानी वाली बात मैंने कही, इसके ऊपर भी आपको थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 12 तारीख को रवि और शनि का लाभ योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके लाभ भाव में है और जो शनि आपके रवि जो कि आपके भाग्य भाव में है और जो शनि आपके लाभ भाव में है, दोनों का लाभ योग होने जा रहा है। तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें आपके सामने आ सकती है। आपका जो कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है, लेकिन वो सकारात्मक रूप से होगा। मतलब आपके जो काम की बातें हैं वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपका जॉब के संदर्भ में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिल सकती है। उसी प्रकार दिनांक 14 तारीख को रवि और नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ थोड़ा सा सजग रहना होगा। जिसे हम तो थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी बातें हैं वो आपके सामने आ सकते हैं। स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब ये रवि नेपच्यून का जो केंद्र योग है वो होगा दिनांक 14 तारीख को। उसी प्रकार 17 तारीख को बुध और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके द्वितीय भाव में है, उसके साथ आपके दशम भाव का जो बुध है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी ये योग है। इसमें पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी कल्पनाएं, कुछ अच्छे आइडियाज, अपॉर्चुनिटीज आपके मन में आ सकते हैं या फिर किसी द्वारा आपके सामने रखे जा सकते हैं, जो कि आपके लिए भविष्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। खास करके जरूर उस पर काम कीजिए। जो आइडियाज रहेंगे भविष्य में जाके आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आपके जो घर के जो लोग हैं या फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो इंटरेक्शन आपकी रहेगी वो भी काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगी। तो बुध हर्षल का जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 22 तारीख को शुक्र और हर्षल का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपका तृतीयश है, आपका अष्टमेश है, आपके दशम भाव में भ्रमण करने जा रहा है। उसके साथ आपके द्वितीय भाव का जो हर्षल है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण योग होगा। इन दिनों में आपका काम के सिलसिले में कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। उसी प्रकार आपके काम के सिलसिले में किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन की बातें हैं, कमिटमेंट, प्रोमिस, कोई भी अगर आप काम कर रहे हो जो कि डॉक्यूमेंटेशन से ज्यादा रिलेट करता है, इन दिनों में जरूर करना आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। अनपेक्षित लाभ या फिर अनएक्सपेक्टेड लाभ जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, उस प्रकार के कुछ अच्छे लाभ इन दिनों में आपको मिल सकते हैं। दिनांक 22 तारीख को ये जो शुक्र शनि का लाभ योग है वो होने जा रहा है। उसी प्रकार दिनांक 24 तारीख को बुध और नेपच्यून का भी लाभ योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके दशम भाव में है, उसके साथ आपके व्यय भाव का जो नेपच्यून है वह लाभ योग करने जा रहा है। तो खास करके घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन रहेगी, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन होगी वो काफी अच्छी देखी जाएगी। कुछ अच्छी संकल्पनाएं आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड आपके साथ हो सकती है। उसी प्रकार दिनांक 29 तारीख को बुध और शुक्र की युति होने जा रही है आपके दशम भाव में। तो इसी दरमियान आपको कई नई अपॉर्चुनिटी वगैरह जॉब की मिल सकती है, क्योंकि जो गुरु है वो आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और पूरी तरह से पॉजिटिविटी वो आपको देगा। तो कई प्रकार की जो अच्छी बातें है वो हो सकती है। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 8 तारीख को है और जो अमावस है वो 23 तारीख को है आपके दशम भाव में। तो यहाँ पर 2-3 बातें वो ध्यान में लीजिए, जैसे कि पूर्णिमा और अमावस के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से हमारी जो भावनाएं होती है वो काफी ज्यादा तीव्रतम होती है और इमोशंस में आके लिए गए निर्णय चूकने की ही संभावना ज्यादा बनती है। इस वजह से इन दिनों में मतलब पूर्णिमा और अमावस्या 8 तारीख या फिर 23 तारीख को किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना जिसकी वजह से आपके जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाए। विवादों में भी बिल्कुल भी नहीं जाना। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो पहले सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने बात कही कि गुरु जो है वो आप ही के राशि में मार्गस्थ हो चुका है, वो बहुत ही अच्छा है। जो भी बिगड़े हुए काम है, जो भी नहीं हो रहे पिछले करीबन 3-4 महीने से स्ट्रेस ज्यादा बन रहा है, सभी के बारे में बहुत अच्छी बातें आपके साथ हो सकती है और आपका जो कॉन्फिडेंस, आपका जो एम्बिशन है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। भाग्य के साथ आपके राशि के लिए बाकी सभी राशि की तुलना में बहुत ही अच्छा मिल सकता है। तो इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। लेकिन सिर्फ एक बात, आपकी जो स्पेंडिंग रहेगी उसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप थोड़ा सा इनडिसिप्लिन हो, पैसे के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो स्पेंडिंग के ऊपर ध्यान दीजिए और
जब भी आपको किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो दोस्तों, ये था मीन राशि का दिसंबर 2022 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।